गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर फर्स्ट का बी चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो बच्चों इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक की जो वीडियो थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। लेकिन अब हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर जब हम उसको रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ क्या होगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप एक नोट्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। फिर भी यहाँ पर मैं जो लिखने इम्पोर्टेंट होता है उसको लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कंसिडर्ड या लेट अस टेक, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर होती है, P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q इंटू 2A। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर है, Q इंटू 2A के बराबर है। और ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और इसको किस में रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पर आप कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड एन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप लिखेंगे। तो यहां पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। तो जैसे हमने इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर से रिकैप्चुलेशन कर देता हूं। जैसे जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या नेगेटिव चार्ज है, या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, या पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, या नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है बच्चों। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो क्या होगा, फील्ड वीक होता चला जाता है। तो इसलिए इसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होता है, बराबर होता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है वो कैसे ले सकते हैं, 2 पैरेलल चार्ज प्लेट होती हैं, जैसे एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे आपसे पूछा भी जैसे था, हाउ यू कैन ऑब्टेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी उनके बीच में जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि कंसिडर्ड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, 2 डायमेंशन में है। किसमें है, 2 डायमेंशन में। क्लियर? तो इस प्रकार जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे, ये पैरेलल लाइन है, और अब यहां से आप समझ पा रहे हैं कि जैसे एरो का साइन मैंने ऊपर लगाया है तो इसका मतलब डाउनवर्ड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्लियर? ये नीचे कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव, ऊपर कौन सी है, नेगेटिव प्लेट है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे। क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर? यहां पर एक आपके पास पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और ये इस डाइपोल का कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस Q। और डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों कितनी होती है, 2A। डाइपोल लेंथ किसके बराबर होती है, 2A के बराबर होती है।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसे क्रॉस में क्यों रखा, क्योंकि हम एक एंगल बनाकर रखेंगे। एंगल बनाकर रखेंगे तो क्या होगा, हर एक एंगल के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक ही एंगल बनाकर रखेंगे जैसे पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उसमें एक ही केस आएगा। इसलिए यहाँ पर हम एक एंगल बनाकर इसको डिस्कस करते हैं। अब डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब पी की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। पी की डायरेक्शन क्या होगी, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है वो पी की डायरेक्शन होगी। क्लियर, पी की ये डायरेक्शन। और यहां पर ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा एंगल। इसी प्रकार यहां भी एक एंगल क्या बनेगा, थीटा, ये वर्टिकली है। क्लियर, तो यहां पर ये थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में है, ई और पी के बीच में। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। पी की डायरेक्शन क्या है, ये। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। थीटा क्या है, एंगल। यहां पर लिख देता हूं, थीटा इज एन एंगल बिटवीन पी एंड ई। किसके बीच में है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल है थीटा। क्लियर, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इधर आपके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव, ये कौन सा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी ये जो चार्ज है ये चार्ज कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इसकी तरफ। नेगेटिव जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। और इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा, यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा इसी डायरेक्शन में, एफ, वो किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्यू ई। और चार्ज कौन सा है, माइनस। तो माइनस क्यू ई फोर्स है वो इसके ऊपर काम करेगा। इसी प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये मूव करेगा, किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा एफ, वो किसके बराबर होगा, क्यू ई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एफ इक्वल टू क्यू ई कहां से लिया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये आपने पढ़ा है फार्मूला। क्लियर, ये इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू इंटू ई इंटू क्यू के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा इस ए पॉइंट पर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। क्लियर। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा, क्या होगा, नेट फोर्स, वो किसके बराबर होगा, क्यू ई माइनस क्यू ई। ये माइनस ये, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है। तो यहां पर नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई दैट इज इक्वल टू 0। यानी इस डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स काम करेगा वो कितना करेगा, 0 करेगा। तो +1 में आपने पढ़ रखा है कि जहां पर नेट फोर्स 0 होता है तो वहां पर टॉर्क काम करता है। क्या काम करता है, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। तो इस एंड पर डाउनवर्ड, इस एंड पर अपवर्ड, इक्वल एंड अपोजिट ही आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये ए की जो आर्म है वो डाउनवर्ड जाएगी, बी की आर्म है वो कहां जाएगी, ऊपर। तो ये कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इनको अपोजिट लेते तो क्या हो जाता, क्लॉकवाइज घूम जाएगा। रूल रेगुलेशन है, वही ध्यान रखना है आपने। क्लियर। तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे टर्निंग होगा, दिस इज टर्निंग इफेक्ट। तो टॉर्क काम करेगा यहां पर। क्लियर। तो यहां पर ये जो आर्म है नेट फोर्स इतना होगा। तो यहां पर जो डाइपोल है, डाइपोल टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, टर्न करेगा। क्लियर। और यहां पर क्या काम करेगा, टॉर्क। तो बच्चों आपने टॉर्क पढ़ा हुआ है। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू, पूरा कंप्लीट लिख देता हूं,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है आराम से, फिर से मैंने यहां पर फार्मूला बता दिया है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पे। तो ये जो आर्म है यहां पर, इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां से, ये पॉइंट हो गया सी। क्लियर, ए बी सी। तो ये ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और फोर्स है वो किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहां से टॉर्क दैट इज इक्वल टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो किसका यूज करेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, तो 2a मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 2a साइन थीटा आप लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। क्लियर, तो ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से आपके पास ये टॉर्क दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ई मैंने यहां पर लिख दिया Q इंटू टू ए, यहां पर लिख देता हूं Q इंटू टू ए साइन थीटा। तो Q इंटू टू ए किसके बराबर होता है, P के। तो यहां पर E P साइन थीटा हो गया, किसके बराबर हो गया, E P साइन थीटा। क्लियर, तो यहां पर आपके पास ये तो क्या हो गया, टॉर्क, यानी इसके ऊपर इतना टॉर्क है वो काम करेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना चाहें वेक्टर में, तो वेक्टर में बच्चा होगा पी वे क्रॉस ई के बराबर, किसके बराबर होगा, पी क्रॉस ई के बराबर होगा। ई क्रॉस पी नहीं होगा, पी क्रॉस ई के बराबर होगा डाइपोल सॉरी टॉर्क। तो इतना टॉर्क है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये टॉर्क काम करेगा। न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा, ध्यान रखना इस चीज का कि टॉर्क डाइपोल दिया मिलेगा उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आप इस फार्मूले का यूज कर कर निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ यहां पर हम स्पेशल केस पढ़ते हैं। जैसे कुछ बच्चे स्टार्टिंग में सोच रहे थे क्या कि इसको पैरेलल रख दें या एंटी पैरेलल रखें, परपेंडिकुलर रखें, तो उसमें एक ही केस आएगा। तो यहां पर अब हमारे पास एक एंगल आ गया कि टॉर्क दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहां पर एक एंगल आ गया ना, ये एंगल हमने यहां पर लिया था। क्लियर, तो ये एंगल लिया था, तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि स्पेशल केस में पहले में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा कितने डिग्री है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, पैरेलल। कैसे होता है, पैरेलल, यानी P और E दोनों क्या हो, पैरेलल, क्योंकि ये एंगल है किसके बीच में है, P और E के बीच में है। तो P किधर है, ये रहा, E किधर है, ऊपर। तो पैरेलल कैसे होगा, ये पैरेलल कैसे आएगा, पैरेलल ऐसे आएगा, E तो आपका कहां पर है, ऊपर की तरफ है, तो P भी कहां हो, ऊपर की तरफ, ये पैरेलल ऐसे होगा, यानी माइनस चार्ज यहां पर और प्लस चार्ज यहां पर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस यहां पर है, माइनस यहां पर है। क्लियर, तो ये पैरेलल होगा, ये P है आपका, ये E है। क्लियर, तो मतलब A पॉइंट कहां जाए, नीचे, और B पॉइंट कहां हो, ऊपर। तो उस केस में आपके पास टॉर्क है वो कितना लगेगा, 0 लगेगा भैया। क्यों लगेगा 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क भी 0 हो गया। मतलब अगर इस पैरेलल कंडीशन में आपके पास डाइपोल रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क काम नहीं करेगा। क्या काम नहीं करेगा, टॉर्क काम नहीं करेगा, टॉर्क 0 होगा। सेकंड केस आता है कि इफ थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कैसे होगा बच्चों, परपेंडिकुलर का केस यहां पर बता देता हूं। E जो है वो आपके पास कहां है, ऊपर की तरफ, यानी प्लस यहां माइनस यहां, E ऐसे। परपेंडिकुलर कैसे होगा, या तो आपके पास इस डायरेक्शन में हो, माइनस इधर प्लस, ये P हो।
तो ये 90 डिग्री का एंगल है, चाहे वो इधर भी हो सकता है। तो अगर 90 है तो वहां पर टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, पीई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, पीई के बराबर। क्यों, क्योंकि साइन 90 जो होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर टॉर्क है वो कैसा काम करेगा, टाउ दैट इज इक्वल टू पीई, और ये टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा बच्चों। यानी इस केस में ये टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब इसका जो थर्ड केस और आता है, स्पेशल केस, यहां पर लिख देता हूं, इफ थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा है वो कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा। तो आपको पता है 180 में भी क्या होता है, साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो उस केस में भी आपके पास टॉर्क कितना आएगा, 0। और 180 कैसे होगा, जैसे ई है इधर है तो पी की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, मतलब माइनस इधर प्लस, ये पी, और इसमें आपके पास प्लस माइनस। तो इस प्रकार ये क्या है, एंटी पैरेलल है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल भी बोला जाता है बच्चों, एंटी पैरेलल भी बोला जाता है। क्लियर। तो इस केस में भी क्या होगा, टॉर्क 0 के बराबर होगा। तो पैरेलल में आपको बताया दोनों क्या हो, ई भी ऊपर की तरफ और पी भी ऊपर की तरफ। पी यूपर की तरफ कब होगा, जब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर होगा। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क काम करेगा, और वो टॉर्क इसके बराबर होगा पीई साइन थीटा के बराबर। और हमने यहां पर किसका डिस्कस किया, इसके स्पेशल केसेस के बारे में। आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी भी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी possessed by the dipole by virtue of its particular position in the इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है इसको, तो इसके अंदर इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर। तो बच्चों अभी जो है आपने फिर से वही करना है कि लेट अस कंसीडर, मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया है, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, Q इंटू 2a। और आपने अभी डिस्कस किया टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, अभी हमने पढ़ा है पीई साइन थीटा के बराबर, यानी इसके ऊपर टॉर्क है वो इतना लगेगा। क्लियर। तो बच्चों स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा है कि इनिशियली ये एंगल बना रहा है θ1, जैसे ये थीटा एंगल बना रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, टर्न करना है और एक दूसरे एंगल पर लेके जाना है। क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ
एनर्जी, क्योंकि हमने एनर्जी निकालनी है। इनिशियली थीटा है एंगल, मान लीजिए एंगल इनिशियली कितना है 0, वो क्या कहे कि इसको टर्न करो कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, तो टर्न करेंगे। तो यहां पर सब क्या है कि स्मॉल, यहां पर हम लिखेंगे टर्न करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना स्मॉल ऑफ वर्क डन होगा, dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इन रोटेटिंग द डाइपोल, थ्रो ए स्मॉल एंगल d थीटा, स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट इज, यानी जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उससे नहीं, टॉर्क से अगेंस्ट हम एक डी थीटा एंगल से टर्न करें। पहले एंगल थीटा है, डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल से इसको क्या करें, टर्न, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू, किसके बराबर होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैसे आया, क्योंकि आपने +1 में भी पढ़ा है, मैं फिर से बता देता हूं। जो वर्क होता है बच्चों, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क W दैट इज इक्वल टू F इंटू एस। तो यहां पर क्या है, टर्निंग का मामला है, तो वर्क तो है ही dw स्मॉल कर रहे हैं, तो आपको पता है यहां पर टर्न कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना है 0, तो नेट फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क आएगा, तो यहां इसलिए इस फोर्स की जगह क्या यूज करेंगे, टॉर्क। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा एंगल, क्योंकि रोटेशन में तो एंगल आएगा डी थीटा, इसलिए यहां पर डी थीटा वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा एंगल आया। अब हमें तो क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। अब क्या करना है, इनिशियली एंगल कितना θ1, दूसरा एंगल कितना θ2 पर हमें लेकर जाना है, हमें नहीं पता क्या है, तो यहां पर इस dw इंटीग्रेशन कितना आएगा w, यहां पर टॉर्क, ठीक है, तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू हम पुट कर देते हैं θ1 θ2 लिमिट है, टॉर्क किसके बराबर है, PE साइन थीटा डी थीटा, टॉर्क की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। वर्क W दैट इज इक्वल टू PE बाहर आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का कोस थीटा, लिमिट रहेगी θ1 θ2, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, क्लियर। तो यहाँ पर वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस PE, ये माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कोस θ2 माइनस कोस θ1, कोस θ2 माइनस कोस θ1। तो यही वर्क है वो किस में स्टोर होगा बच्चों, एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं वो होगा माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1 के बराबर। अगर इस माइनस साइन को खत्म करना चाहते हैं तो अंदर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू PE, अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये प्लस में भी आ जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होगी। अब बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्या है कि कितना वर्क करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी है वो स्टोर होगी, तो उसके लिए वो क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इनिशियली जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इनिशियली एंगल कितना है 30 डिग्री, और वो कह रहा है कि वी टर्न दिस डाइपोल टू द 60 डिग्री, तो इनिशियल एंगल θ1 कितना हो जाएगा 30, θ2 कितना हो जाएगा 60, θ1 30 θ2 60, और वहां पर
चार्ज वगैरह की वैल्यू, तो वहां से आपको वर्क पूछेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी। और यहां से आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भैया इनिशियली ये एंगल बना रहा है, स्टेबल है, तो उसको अनस्टेबल की तरफ ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखना है कि इनिशियली θ1 क्या है और θ2 क्या है। क्लियर। अब हम इसकी स्पेशल केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, यहां से मैं इसको रब कर देता हूं। इसके स्पेशल केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या है? पहला, इफ θ1 दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 दैट इज इक्वल टू θ, ये पहला केस है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, P पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2 की जगह θ माइनस कॉस θ1 की जगह 0 डिग्री। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस PE कॉस θ माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर होगी। सेकंड नंबर, इफ θ1 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि θ1 का हमें पता है इनिशियली, फाइनल का तो हमें नहीं पता ना, वो तो बताएगा या हम सोल्व करेंगे तब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल होगा, तब पता चलेगा भाई फाइनली θ2 में कितना जा रहा है। तो θ1 90 और θ2 को सेट किस पे कर दिया, θ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, माइनस PE cos θ माइनस cos θ1 की जगह 90। तो cos 90 किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो माइनस PE cos θ आ जाएगा, cos 90 0 होता है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके अंदर क्या होगी, स्टोर होगी इस केस के अंदर। और जो एंगल है थीटा एंगल आपको पता है किस किस के बीच में है, P और E के बीच में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तो ये दो हमारे पास केसेस हैं, 180 भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो ये दो केसेस हैं इसमें आपने जो है हमने ये डिस्कस किया किसके स्पेशल केसेस में कि कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी, कौन सी एनर्जी मिनिमम होगी। क्लियर। तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर डाइपोल के अंदर स्टोर होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ ये जो चैप्टर है सेकंड नंबर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।